ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आप सभी से एक छोटा-सा अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरे साथ 7 जुलाई को हुआ। 7 जुलाई को मेरी इंडिया से लंदन की फ़्लाइट थी। तो मेरे मेरे ब्रदर मेरे को बोलते हैं कि तू 7 जुलाई को सुबह, पहले हमने प्लान बनाया कि मैं जल्दी निकल जाऊँगी अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि दोपहर को 1 बजे की फ़्लाइट थी। तो मुझे था कि मैं चलो 4 बजे भी वॉल्वो पकड़ूँगी इंडिया से, चंडीगढ़ से, तो मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगी 10 बजे, 10 साढ़े 10, है ना? उसके बाद 2 घंटे बोर्डिंग में लगेंगे, उसके बाद मैं फ़्लाइट पकड़ लूँगी। तो हुआ क्या, मेरे को मेरे घर वाले बोलने लगे कि नहीं, रिस्क होगा, तो सुबह-सुबह मत निकल, तो रात को ही निकल जा। चलो जी, 11:40 की रात की मैंने वॉल्वो पकड़ी और मैं अर्ली मॉर्निंग 4 बजे पहुँच गई दिल्ली। 4 सवा 5, मतलब सवा 5 तक दिल्ली पहुँच गई थी मैं। वहाँ मैंने ऑटो वाले से पूछा, मैंने कहा भैया यहाँ से गुरुजी का जो मंदिर है वो कितनी दूर है? उसने बोला मैडम आपको घंटा डेढ़ लग जाएगा, तो बाकी अगर आपकी मर्ज़ी, आपने जाना है। मैंने घर वालों को फ़ोन किया, मैं कहा मैं दिल्ली तो पहुँच गई हूँ, अभी मेरी फ़्लाइट को बहुत टाइम है, 1 बजे की फ़्लाइट है दोपहर की, क्या मैं चली जाऊँ? उन्होंने मुझे मना किया, कहते नहीं, तू अकेली है, तेरा लगेज ना मिसप्लेस हो जाए, पासपोर्ट भी है, तो वहाँ पे रश भी होगा, तो रिस्क मत ले, तो अपना एयरपोर्ट पे बैठ जा और गुरुजी को यहीं पे ध्यान कर, वो जहाँ भी करेगी तू, भोलेनाथ वहीं प्रेज़ेंट है। चलो जी, फिर मेरा मन ना टिका, मुझे लगा कि हाँ, इतनी दूर मैं आई भी हूँ और जन्मदिन है गुरुजी का, ऐसे मैं कैसे चली जाऊँ बीच में से ही, है ना? तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर ऑटो किया 1 घंटे डेढ़ घंटा सोचने के बाद, तो ऑटो पकड़ा और मैं दिल्ली वहाँ गुरुजी के मंदिर पहुँची। गुरुजी के मंदिर पहुँच, रास्ते में मुझे ट्रैफ़िक बिल्कुल नहीं मिला, बट जब मैं वहाँ पहुँची, तो वहाँ पहुँच के थोड़ा-सा रश था। उसके बाद मैंने अपना लगेज जमा करवाया, मुझे लगेज की भी चिंता थी भी, हाय मेरा लगेज कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। तो उन्होंने कहा मैडम आपका लगेज मिसप्लेस नहीं होगा, बट आपका लगेज यहाँ नहीं सबमिट होगा, आपका दूसरी साइड से जमा होगा। मैंने उन्हें बोला हाय मेरा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, मैंने वापसी की फ़्लाइट पकड़नी, मेरी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। ऐसे ही 2 मतलब 10-15 मिनट उनसे बातचीत होती रही, है ना? तो उन्होंने एट द एंड वहीं पे मेरा लगेज जमा करवा लिया और मेरे को बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, हाँ, आपका लगेज भी मिसप्लेस नहीं होगा कहीं भी, आपके दर्शन भी हो जाएँगे और आपकी फ़्लाइट भी कैंसल नहीं होगी, आपको टाइम पे फ़्लाइट भी मिल जाएगी। उन्होंने तो ये बात बोल दी, बट मेरे मन में फिर भी कहीं न कहीं दुविधा। मैं मंदिर गई, फटाफट अंदर जमा कराया अपना सामान, दर्शन के लिए निकली। मैंने उन्हें बोला था भैया मैं 8 बजे जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं मैक्सिमम साढ़े 8 तक वापस आ जाऊँ। आप मानोगे नहीं, मैं 8 बजे गई हूँ अंदर, 10-15 मिनट तो मुझे लगता है मेरा उनसे बातचीत करने में ही समय निकल गया होगा। मैंने उस टाइम अपना समय नहीं चेक किया, बट मुझे ये था मेरा टाइम यहाँ बहुत वेस्ट हो गया जो एंट्री पॉइंट पे। तो जब मैं गई, दर्शन हुए, 8, आप मानोगे नहीं, 8:24 पे मैं वापस बाहर थी दर्शन करके, प्रसाद लिया, मैंने अपना लगेज वापस लिया, लगेज वापस लेके मैं अपना सामान लेके चल दी। वहाँ से जब मैं चलने लगी, आप मानोगे नहीं, मेरी जो टैची थी, वो मैं लेके आ रही थी, उसको ट्रॉली बैग था मेरा बड़ा। तो मेरे को एक एक व्यक्ति आया, मेरे को बोलता है कि आंटी आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला मैंने ऐसे-ऐसे फ़्लाइट लेनी है, तो मैं जा रहा, कहता वहाँ पे टाट बिछे हुए थे, गुरुजी के आश्रम पे बर्थडे था, तो उनका बहुत ही रश था। कहता आप चिंता ना करो, आपकी ना टैची के टायर ख़राब हो जाएँगे, आप फ़्लाइट लेनी है आपने, तो आप ऐसे करो, इसको टाट पे मत चलाओ, इसको फ़र्श पे चलाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अब मेरी बाजू भी दर्द होने लगी, कुछ बारिश भी हो रही थी टैची को खींचते-खींचते। तो उसने क्या किया, वो बंदा, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया, किसने उसे भेजा, उसने मेरी टैची अपने सिर पे उठा ली। 25 किलो की जो टैची थी मेरी, जिसमें लगेज था, मैंने फ़्लाइट लेके लंदन आना था इंडिया से, उसने अपने सिर पे उठा ली और उसने मुझे रास्ता बाहर तक पार कराया। मैंने अपनी स्पीड ना बढ़ा ली, वो साइड से निकल गया रोड से, मैं टाट पे चल रही थी। मुझे था कि हाय मेरी टैची लेके कहीं भाग ना जाए, देखो बुरे-बुरे ख़्याल भी आते हैं मन में। तो मैंने जैसे ही उसका देखा, वो व्यक्ति आगे जाके रुक गया और मेरे को बोलता है मैडम आपका सामान ये रहा, आप सामने से ऑटो ले लो और आपकी फ़्लाइट आपको मिल जाएगी। जैसे ही मैंने सामान लिया, मेरे को थोड़ी देर चलने के बाद मेरे को क्या हुआ, अपना वो भी मिल गया, ऑटो भी मिल गया। ऑटो वाले ने मेरे से बातचीत करनी शुरू की, कहता यहाँ पे तो मैडम कुछ भी नहीं होता था, यहाँ पे लोग दिन में आते हुए भी डरते थे, यहाँ पे जंगल था, जहाँ पे आज गुरुजी की कृपा से मंगल हो रहा है। ये बात उसने मेरे साथ की। उसके बाद मैं जैसे ही एयरपोर्ट पहुँची, एयरपोर्ट पहुँच के मुझे पता लगा, आप मानोगे नहीं संगत जी, 8:30 बजे मैंने दर्शन करके बाहर निकली हूँ, पौने 9 बजे मुझे ऑटो मिला है और मेरे को वापसी पे थोड़ा-सा ट्रैफ़िक मिला, मैं जिसमें घबरा भी गई भी हाय मेरी फ़्लाइट ना मिस हो जाए।
मैं जैसे-तैसे 10:30 बजे वहाँ पहुँच गई। 11 बजे मैंने पौने 11 बजे एंटर किया, सवा 11 मेरी बोर्डिंग हो गई और जब मैं वेट करती रही अपनी फ़्लाइट की, तो मुझे पता लगा जो मेरी फ़्लाइट है वो 1.5 घंटा लेट है। मतलब कि जो 1 बजे फ़्लाइट ने रवानगी लेनी थी दिल्ली से लंदन के लिए, वो फ़्लाइट मेरी 2 ढाई बजे चली और मैं रात को 1 घंटा लेट लंदन पहुंची। तो ये थी गुरुजी की कृपा, जैसे कि उन्होंने मेरे को दर्शन भी दे दिए, मेरी फैमिली को भी उन्होंने ब्लेस किया। रिटर्न गिफ्ट भी गुरुजी की मैं कहती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, एक बात और, रास्ते में क्या हुआ, मैं जब दिल्ली में उतरी तो ना रात को वॉल्वो में हम उतरे खाना खाने के लिए। वो रुकी थी एक जगह, जैसे भी ये लोग रुकते हैं। तो मैंने रास्ते में ना बिस्किट ले लिए और चिप्स ले लिए, 2 मैंने फ्रूट केक ले लिए। मैंने नहीं सोचा था कि मैं गुरुजी के आश्रम, गुरुजी के मंदिर जाऊँगी माथा टेकने। तो वो फ्रूट केक मेरे बैग में ऐसे ही पड़े थे। मैं सोच रही हूँ कि यार मैं फ्रूट केक ना बाद में खाऊँगी, बाकी पहले मैं बिस्किट और चिप्स खा लेती हूँ। तो फ्रूट केक मेरे वैसे के वैसे ही सुच्चे बैग में पड़े थे। मैंने वही फ्रूट का केक भोग लगाया, गुरुजी को अर्पण किया, उनका जैसे जन्मदिन था। तो इतनी ब्लेसिंग्स मैं आप सबको बता नहीं सकती। मेरा वहाँ की जो जर्नी थी इतनी ब्यूटीफुल, इतनी अच्छी रही। गुरुजी ने मेरे को बड़े सही सलामत घर भी पहुँचा दिया। सभी को मतलब मेरे को बड़े अच्छे दर्शन हो गए और मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगी, वो भी गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन। फ़्लाइट मेरी उस दिन सेम डे की थी और घर से भी नहीं सोचा था कि मैं जाऊँगी वहाँ पे मंदिर में जाके मैं ऐसे-ऐसे दर्शन करूँगी। वो तो ब्रदर पीछे पड़ गया, कहता नहीं तू टाइम से जा, टाइम पे जाएगी तो तेरे को अच्छे से, तेरे को वो नहीं रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो वही हुआ। मैं कहती हूँ गुरुजी ने उसके थ्रू मुझसे बुलवाया, गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया, मुझे भी ब्लेस किया, हमारी सारी फैमिली को ब्लेस किया। थैंक यू गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी आप सब आपका, और ऐसे ही आप अपनी कृपा बरसाते रहना।